प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 13 अप्रैल 2021 की बाइबल पाठ में जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। तो आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 32 से 37 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, एक हृदय और एक प्राण। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़ी शक्ति से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। जनता उन सबों को बहुत मानती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। योसेफ नामक लेवी वंशी का जन्म कुप्रुस में हुआ था। प्रेरितों ने उसका उपनाम बरनाबस अर्थात सांत्वना पुत्र रखा था। उसके एक जमीन थी, उसने उसे बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 7 से 15 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है, आप उसकी आवाज़ सुनते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। वह तो आत्मा से जन्मा है, ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, यह कैसे हो सकता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, इस्राएल के गुरु होते हुए भी आप यह नहीं समझ सकते हैं। मैं आपसे कह देता हूँ, हम जो जानते हैं वही कहते हैं और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ द्वारा संत लूकस प्रारंभिक विश्वासियों के जीवन के बारे में चरित्र चित्रण करते हुए बताते हैं कि पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से यरूशलेम में एक नए समुदाय का निर्माण हुआ, जो मसीही समुदाय के नाम से जाना जाने लगा। संत लूकस मसीही समुदाय की 4 विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। पहला, विश्वासी दत्तचित्त और विस्मित होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे। दूसरा, वे सब एक हृदय थे। तीसरा, निजी घरों में आनंद पूर्वक भोजन करते थे।
तीसरा, निजी घरों में आनंद पूर्वक भोजन करने के संदर्भ में प्रभु भोज में सम्मिलित होते थे। और चौथा, सामूहिक प्रार्थना के लिए वे प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे। इस तरह मसीहियों का सामुदायिक जीवन ईश्वर की दृष्टि में मान्य और आकर्षक थी। अतः ईश्वर मुक्ति चाहने वालों को प्रतिदिन उनकी संगति में मिला दिया करता था। इस प्रकार हम आज के पहले पाठ में देखते हैं कि संत लूकस नए विश्वासियों के सामुदायिक जीवन पर विशेष बल दिया है। वे प्रेरितों द्वारा हो रहे चमत्कारों और लोगों पर हो रहे उनके अद्भुत प्रभाव पर बल देते हैं तथा उनके श्रद्धा, भक्ति, एकता और सहभागिता पर पाठकों का ध्यान खींचते हैं। पेतरुस में ईश्वरीय सामर्थ्य इतने जोर से प्रकट होता है कि उसकी छाया पड़ जाने की आशा से लोग सड़कों पर रोगियों को खटोलों तथा चारपाइयों पर लिटा देते थे। सब विश्वासी प्रेरितों के साथ सुलेमान मंडप के पास एकत्र हो जाया करते थे। आम जनता उन्हें बहुत मानती थी और विश्वास करने और समुदाय में सम्मिलित होने वालों की संख्या बढ़ती जाती थी। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम प्रत्येक ख्रिस्तियों को मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किए हैं और प्रभु के सुसमाचार का प्रचार प्रसार करने की जो बीड़ा उठाए हैं, उसे किस प्रकार से कर रहे हैं। जिस गांव में या शहर में हम रहते हैं, वहां पर हमारा जीवन शैली कैसी है? क्या लोग हमारी जीवन शैली को देखकर कह सकते हैं कि हम सचमुच पुनर्जीवित यीशु के शिष्य हैं? हमारे आसपास के लोगों को मालूम है कि हम ख्रिस्तीय हैं, लेकिन क्या वे हमारे जीवन शैली को देखकर प्रभावित होते हैं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं होते? क्या कारण है कि आज हम ख्रिस्तीय सिर्फ नाम मात्र के ख्रिस्तीय बन गए हैं? यह सत्य है कि हम आज नाम मात्र के ख्रिस्तीय हैं। जी हाँ, यदि हम अपने जीवन शैली पर विचार विमर्श करें तो हमें ज्ञात होगा कि हम सिर्फ संस्कार ग्रहण करने वाले ख्रिस्तीय हैं। हमारा जीवन शैली लोगों के सामने सच्चे ख्रिस्तीय होने का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाता है। अतः आज हम प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति को परिवर्तित होने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि हमारे घर वालों का मन परिवर्तन हो, हमारे आसपास में रहने वालों का मन परिवर्तन हो। यही सोचकर हम अपने परिवार को और गांव, समाज या देश में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि लोग मेरे और आपके जीवन शैली के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अतः यदि हम हमारे परिवार में, गांव में, समाज में और हमारे देश में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को परिवर्तित करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें प्रारंभिक कलीसिया की तरह आचरण करना होगा। हमारे जीवन को प्रारंभिक कलीसिया की जीवन शैली के अनुरूप ढालना होगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो सचमुच संपूर्ण दुनिया बदल सकती है। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, शुरुआत में मैंने प्रारंभिक ख्रिस्तियों की 4 विशेषताओं को बताया। यदि हम उन 4 विशेषताओं को अपने जीवन शैली में लागू करेंगे तो जरूर हम परिवर्तन को देखेंगे। पहला विशेषता था कि विश्वासी दत्तचित्त और विस्मित होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे। आज के इस युग में प्रायः देखा जाता है कि कहीं पर ज्ञान की 3 बातें बताई जा रही हैं तो लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं। वे सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। जब मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं तो उपदेश के समय लोगों को नींद आने लगती है, या फिर बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों को वॉशिंग रूम जाने का निमंत्रण मिल जाता है। दूसरी विशेषता है, वे सब एक हृदय थे। लेकिन यदि हम इस युग में देखें तो हमें ज्ञात होता है
कि सिर्फ और सिर्फ हम चर्च में ख्रिस्तीय दिखलाई पड़ते हैं। जी हाँ, सिर्फ चर्च ही एक ऐसा जगह है जहाँ हम सभी एक मन और एक हृदय होकर ईश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन जैसे ही हम चर्च से बाहर आते हैं, हम अपना राह नापते हैं। हमारे बीच में मेल मिलाप और एकता नाम की कोई गुण नहीं दिखाई देती है। अपने परिवार में, अपने गांव की स्थिति पर नज़र डालकर देखिए, क्या मेरे घर में या मेरे गांव में मेल मिलाप और एकता है? क्या हम मिलजुल कर कार्य करते हैं? परिवार में या गांव में क्या एक साथ आने का समय निकालते हैं? जरूर एक साथ आते हैं, लेकिन उस दिन जब पुरोहित आपके गांव में मिस्सा बलिदान के लिए आते हैं। तीसरी विशेषता है निजी घरों में आनंद पूर्वक भोजन करने के संदर्भ में प्रभु भोज में सम्मिलित होना प्रारंभिक ख्रिस्तियों की विशेषता थी। यदि हम इस युग की बात करें तो ज्ञात होता है कि यदि किसी परिवार में प्रार्थना सभा या मिस्सा बलिदान हो रहा है तो बहुत सारे परिवार वाले वहाँ नहीं आते हैं। नहीं आने का एकमात्र कारण है उस परिवार से दुश्मनी। इस प्रकार हम गांवों में या क्षेत्रों में देखते हैं। और चौथी विशेषता है सामूहिक प्रार्थना के लिए वे प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे। लेकिन जिस युग में हम जीवन यापन कर रहे हैं, इस युग के लोग इतने व्यस्त हैं कि प्रभु के लिए समय निकाल नहीं पाते हैं। आज के इस युग में लोगों ने ऐसा नियम लागू कर दिया है जिसका अनुसरण बहुत से विश्वासी करते हैं, और वह नियम है बरस बरस कम से कम एक बार मिस्सा बलिदान में भाग लेना। बाकी समय घर में सोए रहो या फिर संडे को ड्यूटी जाने से डबल पेमेंट मिलता है। भाइयों बहनों, इस तरह हम ख्रिस्तियों में कई प्रकार की खामियां देखने को मिलती हैं, जिसके कारण हम प्रभु के सुसमाचार को फैलाने में असमर्थ हैं। अतः दूसरों को बदलने से पहले हम अपने आप को बदलें, और यह तभी संभव होगा जब हम प्रभु से जुड़े रहते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, ताकि प्रभु यीशु ख्रिस्त के संदेश को फैलाने में आप मेरी मदद करते हैं। धन्यवाद।